इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम। हज़रात, ईद उल फित्र के बाद जो ही नमाज अदा कर उसके बाद खुतबा मसनूना है। और उस खुतबा मसनूना के अंदर दुआ है। ये दुआ इज्तिमाई है और उसके बारे में ख़ास ताक़ीद है, जिसका पता उस हदीस से लगता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो औरतें जो अपने अय्याम में है वो भी ईद की नमाज का जब वक्त हो तो वो निकले ईदगाह की तरफ। नमाज से वो अलग रहे, क्योंकि वो नमाज इस हालत में नहीं पढ़, लेकिन मुसलमानों के साथ उनकी दुआ में शामिल। इस हदीस से इस दुआ की ख़ास अहमियत पता चलती है। दीगर हदीस में भी है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मज़दूर को मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए। तो जिन बंदों ने अल्लाह की मज़दूरी की है, आज उनकी उजरत का दिन, मज़दूरी का दिन, अल्लाह ताला से कुछ मांगने और लेने का दिन है। यकीनन अल्लाह ताला क़दरदान है। आपने माह रमज़ान के रोज़े रखे तो आज मज़दूरी मग़फ़िरत की सूरत में, जन्नत की सूरत में। ईद वाले दिन फरिश्ते ज़मीन पे उतर आते और गलियों में फिर रहे हो। जब लोग तकबीरात कहते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं, ईद की तरफ आते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि मेरे बंदे क्या चाहते हैं। फरमाया जहन्नम से पनाह मांगते हैं और जन्नत का सवाल करते हैं, यही उनकी मज़दूरी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जो इन्होंने मांगा वो मैंने दे दी। तो आज वक्त है मांगने का, और ख़ासकर जब अल्लाह से दुआ करे तो उसके नामों के साथ जो उसके अस्माए हुस्ना है उन नामों के साथ उसको याद करें।
और उन नामों में से एक नाम ऐसा है जिसे इसमें आज़म कहा जाता है। इसमें आज़म अल्लाह ताला का एक नाम है जो सारे नामों से प्यारा है और अज़मत वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस नाम को खुफिया रखा है कुरान में, है वो हदीस में मौजूद है, लेकिन उसका तयन तकर्रुर कि इनमें से कौन है, इसको अल्लाह ताला ने खुफिया रखा। इसकी बहुत सारी हिकमतें मुहद्दिसीन ने बयान देखे। लैलतुल क़द्र है, आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। कौन सी है? अल्लाह ने उसको मख्फी रखा ताकि आप तलाश करें, कोशिश करें। इसी तरह जुमे वाले दिन एक घड़ी है, एक वक्त है, चंद लम्हे हैं जिस वक्त जो मांगे अल्लाह कबूल कर लेता। लेकिन वो घड़ी कौन सी है? अल्लाह ताला उसको पोशीदा रखे ताकि सारे जुमे का दिन आपका उस तलाश में रहे। आगे मुहद्दिसीन की सराहत है कि वो खुतबा इमाम का जारी हो तो उस दौरान वो घड़ी, बाद ने कहा दो खुतबों के दरमियान जो बैठने का वक्त होता है इमाम का, चंद लम्हात बैठता है, वो घड़ी। बाद ने कहा वो असर के बाद का वक्त है। ये सारे जिन जिन मुहद्दिसीन ने ये बयान किया है उन्होंने अपने तजर्बे को बयान किया। उन्होंने जो मांगा वो कबूल हुआ तो वो वक्त का तयन करते रहे कि मैंने इस वक्त मांगा था तो अल्लाह ने दे दिया। गोया हो सकता है जुमे की वही घड़ी। अल्लाह ताला ने इस मामले को पोशीदा रखा। लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, आप फरमाते हैं कि इसे अब इसमें आदम ऐसा बाबरकत है कि अगर बंदा इसके साथ मांगे तो पानी पर चलता रहे और उसके पैरों को पानी भी न लगे। इतने इस नाम में रहमत और इस कदर इस नाम में बरकत। वो कौन सा नाम है? इस पर मुहद्दिसीन किराम ने बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ बयान किया, लेकिन जिसने जो बयान किया अपना तजर्बा या अपने असाज़ा का तजर्बा या अक़वाल इस हवाले से बयान। किसी ने कहा इसमें आदम ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्यों? कि हदीस में है कि 99 दफ्तर गुनाहों के एक पलड़े में होंगे और दूसरे पलड़े में सिर्फ यही होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ताला 99 दफ्तर गुनाहों के हल्के कर देगा और एक ये कलमा तैयबा भारी होगा। तो इस हदीस से ये इशारा मिलता है कि यही इसमें आज़म। बाज़ ने कहा नहीं, सुभान अल्लाह जो है ये इसमें आज़म, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह अल्लाह के मीज़ान आधे मीज़ान को भर देता है। बाज़ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें आज़म। क्यों? कि दूसरी हदीस में है कि बाकी आधा मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह से भर जाता है। किसी ने कहा नहीं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। क्यों? कि सैयदना हशाम बिन आस रज़ी अल्लाह ताला जब हिरक़ल बादशाह के दरबार में गए थे तो उन्होंने अंदर दाखिल होते, दो सहाबा थे, अंदर दाखिल होते ही यही जुमला कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो पूरे ईवान में ऐसा जलजला बरपा हुआ जैसे तेज तरीन तूफान हो और खजूरों के दरख्तों पर लगे हुए गोशे हिलते हैं, ऐसे वो मकान लर्जने लगा। बादशाह डर गया, खौफज़दा हो। उसने कहा ऐ आने वालों, मुझे सिर्फ ये बता दो कि जब तुम अपने घरों में होते हो और यही कलमा पढ़ते हो तो आपका घर भी इसी तरह झूमता है, इसी तरह हिलता है? उन्होंने कहा नहीं, ये आज ही हमने मंजर देखा है कि हम आपके ईमान में दाखिल हुए, हमने इस कलमे को पढ़ा
तो हमें ये महसूस हुआ कि पूरा ईमान जो है ये हिल रहा है, झूम रहा है। ये इसमें आज़म की बरक़ात है। इसमें आज़म मुहद्दिसीन ने लिखा है ये कैसे हो सकता है कि कुरान में ना हो, क्योंकि कुरान पाक की वज़ाहत है कि इसमें हर चीज़ का इल्म मौजूद है। और ज़बूर और तौरात में जब आसिफ बरखिया ने काल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, जिसके पास इसमें आज़म था, उसने कहा था कि मलका बल्कीस का तख्त मैं आग के इशारे से पहले वहाँ से उठा के यहाँ लाने पर कादिर हूँ। तो उसने ऐसे ही किया था कि यहाँ झपकने से पहले उसको लाया था। कुरान ने वजाहत की कि उसके पास एक इल्म था और वो इल्म जो है वो इसमें आज़म है। तो जब तौरात में और ज़बूर में इसमें आज़म का तज़किरा मौजूद है और उसमें मौजूद है, तो कैसे हो सकता है कि ये कुरान पाक में मौजूद ना हो। बाज़ ने कहा इसमें आज़म 3 कलिमात है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन मुहद्दिसीन ने एक हदीस से इशारा लिया। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाप महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ चक्की पीस पीस के थक गए और इन पर निशानात पड़ गए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के कंधों पर मशकीज़ा पानी का उठा उठा के निशानात पड़ गए। हमें गुलाम दे दीजिए ताकि वो चक्की पीस दिया करे और सैयदना अली की मुशक्क़त जो है पानी भर के लाने की, इस मुशक्क़त को पूरा कर दिया करे। आपने फरमाया ए फातिमा, मैं आपको एक कलमा, एक वजीफा सिखलाता हूँ। आप 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर रात को पढ़ के सो जाया करो। अल्लाह दिन की सारी थकावटें दूर फरमा दे। गुलाम नहीं दिया, ये वजीफा सिखलाया जिससे थकावटें दूर हो रही है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिसको सिर्फ 33 मरतबा पढ़ने से वजूद पर एक कैफियत तारी हो रही है, ये थकावट के आसार खत्म हो रहे हैं, वजूद में शिफा आ रही है और हजूर की गारंटी और खबर है, तो ऐसे महसूस होता है कि इसी हदीस में ये अल्फाज जो है वो इसमें आज़म के तौर पर है। बाज़ ने कहा नहीं, कुरान पाक की जो आयतुल कुर्सी है, क्योंकि सारे कुरान में से अफजल तरीन यही आयत है, तो इसमें आज़म होना ज़रूरी है। फिर इसमें आज़म आयतुल कुर्सी में कौन सा होगा? तो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि जो माबूद होने की पहली दलील आयतुल कुर्सी में बयान हुई, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और उसके माबूद होने की दलील क्या है? अल हय्य अल क़य्यूम, अल हय्य अल क़य्यूम, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो ज़ात जो हमेशा हो और हमेशा रहे, ये उसकी सिफ़त है, ये उसकी शान है, ये उसका नाम है। तो यही इसमें आज़म है, या हय्य या क़य्यूम, या हय्य या क़य्यूम। इसी को मुहद्दिसीन ने कहा कि यही इसमें आज़म है। तो लिहाजा इसमें आज़म के जरिए जो दुआ मांगी जाए, ये बात तयशुदा है कि जो भी बात मांगी जाए, जो दुआ की जाए, इसमें आज़म की बरकत से, इसमें आज़म के तवस्सुल से, इसमें आज़म के तवस्सुल से, तो अल्लाह ताला हर उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें आज़म की तारीफ़ और उसकी फजीलत, इसकी शान बयान की, तो सईदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इसमें आज़म क्या है? वो इसमें आज़म क्या है, मुझे बता दे। आपने फरमाया, आयशा, अगर मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप या आपसे कुछ सीखने वाला उसको दुनियावी मतलब और गर्ज व ग़ायत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हजूर ने वही मख्फी रखा है, पुशीदा रखा है। और जिन मुहद्दिसीन किराम ने वो हदीस बयान की है जिसमें अचानक अल्लाह की कुदरत का ज़हूर है, तो मुहद्दिसीन ने कहा है कि वही शख्सियात जिनकी दुआएं कबूल हुई, उनकी दुआओं पर जरा गौर करें। इतने लम्हे में, चंद लम्हात में
फितरत से हट के अल्लाह की कुदरत से वो दुआएं कबूल होती गई। तो लगता है कि उन मुहद्दिसीन किराम ने, इसमें आज़म, उन शख्सियात ने इसमें आज़म के जरिए दुआ की। बाद मुहद्दिसीन कहते हैं सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है ये इसमें आज़म है। क्यों? इसलिए कि 3 रातें वहां उन्होंने गुजारी मछली के पेट के अंदर, जहां से निकलने की कोई चांस, कोई उम्मीद न थी। लेकिन यही वो लफ्ज है, यही वो दुआ है, यही वो इसमें आज़म है। इसी आयत में है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इससे मुहद्दिसीन ने एक तकरार भी मान लिया है। फरमाते हैं कि 3 दिन 3 रातें यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। अगर 3 दिन और 3 रातें इस दुआ के जरिए तकरार रहे, इस दुआ के जरिए इसरार रहे, इस दुआ पर दवाम रहे, इस दुआ पर हमेशगी रहे, तो फिर जब भी इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह ताला इसकी मुसीबत और परेशानी को दूर कर देगा। वो 2 वाक़यात जो हदीस में मौजूद है सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह के हवाले से, कि हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह ने दरिया के किनारे पर आके दुआ की थी और दरिया पर अपनी लाठी असा को मारा था तो ला पानी समुद्र का दरिया कर रुक गया था और आप साथियों समेत पार गुजर गए थे दरिया से, समुद्र से। और दूसरी तरफ जाके आपने फरमाया था कि ऐ साथियों, किसी की कोई चीज रह गई हो, पानी के अंदर रह गई हो, दरिया समुद्र के अंदर रह गई हो, तो वो मुझे बताए। अभी तो दरिया के किनारे खड़े हैं, अभी रब से मांगता हूं और अभी दरिया ये वापस करेगा हमारी चीज को। तो इससे मुहद्दिसीन ने कहा है, हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह के बारे में ही आता है कि जब आपको झूठे मुदई नबुव्वत असवद अंसी ने आग में डाल दिया था, तो आग में डाल जाते हुए उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह, तेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह आग की चिखा में गया था और तूने उसको बचा लिया था। आज अगर मैं इब्राहिम नहीं हूं तो तेरी शान तो वही है, तेरी अजमत तो वही है, तेरा मुकाम, तेरी कुदरत तो वही है। मैं जा रहा हूं और आज बचा के दिखा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो भी बाद ने कहा, यही फिर इसमें आज़म होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की चिखा में है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं और किस कम की मदद मांगना चाहते हो, मुझसे गुजारिश करो, दुआ करो, दरखास्त करो, चाइज़ ख्वाहिश रखो, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने मुझे मुकर्रर किया, अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया, जिब्राइल वापस पलट जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, हस्बी अल्लाह, मुझे अकेला अल्लाह काफी है। जैसे कहा वैसे वने अमल वकील। बाद ने कहा ये इसमें आज़म है। क्यों कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन अल्फाज से दुआ की तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। बाद मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया, कुरान पाक की पहली जो आयत मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन, ये लफ्ज जो है यही इसमें आज़म है। इसलिए कि इसके अंदर इससे कुरान का आगाज हो रहा है। तो हो सकता है कुरान पाक का आगाज रब्बुल आलमीन इसमें आज़म से हो। ये सिरे पर है, ये सर पर है, ये कोने पर है, ये किनारे पर है, ये अफजल है, ये अव्वल है, ये इब्तिदा है कुरान पाक की। तो लगता है कि यही इसमें आज़म हो। बाद मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये इसमें आज़म है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये इसमें आज़म है। क्यों? फरमाते हैं ये इसलिए कि कुरान पाक का आगाज इससे होता है, अल्हम्द से नहीं, इससे होता है। और दूसरी वजह कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बारे में एक हदीस आती है कि एक सहाबी है, मैदान जंग में है, गज़वा में है, जो काफिर का तीर आया तो तीर बड़ी जनाब आपके दिल पर साहबी रसूल के जब वो लगा ना तो आप उसकी तकलीफ, उसका दर्द महसूस करके कहा हंस, जिसको हम उर्दू में पंजाबी में कहते हैं हाय। तो नबी अलैहि सल्लम सुन लिया, फरमा क्या कह रहे हो, हंस कह रहे हो, हाय कह रहे हो, तुम यहां बिस्मिल्लाह कहते तो अल्लाह के फरिश्ते तुझे इसी तरह जिंदा ऊपर उठा के इस तीर से तुझे बचा लेते। अगर तू सिर्फ बिस्मिल्लाह कहता तो ये तीर तुझे न लगता, आता हुआ तू देखता तीर आ रहा है, वो छोड़ रहा है मेरी तरफ, आप बिस्मिल्लाह कहते, फरिश्ते आपको ऊपर उठा लेते। बिस्मिल्लाह में कुव्वत और ताकत मौजूद थी।
एक मुहद्दिस ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाते हैं मैं इस तलाश में था कि इसमें आज़म कौन सा है, तो फरमाते हैं कि मैं ये इस तदब्बुर में, इस गौर में, इस फिक्र में सोच रहा था, अहदीस का मुताला कर रहा था, आयात पढ़ रहा था, सूरतुल हश्र की जो आखिरी आयात है इनमें मैं तलाश कर रहा था। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाते मैं सोच रहा था, मैं तदब्बुर कर रहा था, सूरतुल हश्र की इन आयात की फजीलत को हदीस में पढ़ रहा था और एक एक अल्लाह की सिफ़त और नाम पर गौर कर रहा था कि हो सकता है इनमें से कोई नाम अल्लाह का इसमें आज़म। तो फरमाते हैं मैं सो गया, नींद में क्या देखता हूँ कि मेरे सामने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था कि इसमें आज़म कौन सा है और मैं कहाँ से तलाश कर रहा था, तो ये क्या है, ये सामने मेरे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ है। कहते हैं जब मैंने वो लिखा हुआ देखा, अचानक क्या देखता हूँ कि वही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक परिंदे की सूरत इख्तियार कर गया। जब परिंदा बन के वो उड़ा तो मैं बड़ा हैरान परेशान ख्वाब के अंदर कि ये बिस्मिल्लाह पहले लिखा हुआ था, फिर ये परिंदा बन गया। फरमाते फिर मैं क्या देखता हूँ कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह या साथ ही इमाम सयूती रहमतुल्लाह, ये दो मुहद्दिस हैं, ये इस परिंदे को पकड़ते हैं। जब वो परिंदे को पकड़ते हैं, पकड़ के उसको ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद गोश्त बनाते हैं, गोश्त बनाने के बाद मुझे कहते हैं इसको खाओ। जब मैं खाता हूँ उसको तो मुझे कहा गया यही तो वो इसमें आज़म है जिसको तुम खा गए हो, अब जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाया करे। तो फरमाते हैं इसके बाद मेरी आंख खुल गई तो मैंने ये महसूस किया कि यही फिर इसमें आज़म है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे इस तलाश के बाद ये बतलाया गया, इशारा मिला कि ये है। बाकी मुहद्दिसीन किराम ने बड़ा प्यारा माना किया, वो फरमाते हैं अल्लाह के जितने नाम है, 99 नाम है, उन नामों को पढ़ा करो। जिस नाम की तुम्हें मोहब्बत खींचे, जिस नाम के साथ तुम्हारे ज़बान पर ज़्यादा लज्जत और सुकून महसूस हो, उस नाम को अपनी ज़बान का वजीफ़ा बना लो तो अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा तुम्हारे लिए। वही इसमें आज़म है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास नाम हो, जितने उसके नाम है सारे के सारे प्यारे हैं। हो सकता है वही नाम तुम्हारे लिए इसमें आज़म हो। एक मुहद्दिस ने और बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाते हैं जिस नबी, जिस वली, जिस बुजुर्ग, जिस नेक बंदे की दुआ जिस आयत के पढ़ने के बाद, जिस दुआ वजीफा पढ़ने के बाद कबूल हुई है, वो समझ ले उसके लिए वही इसमें आज़म है। वो उसको अपना विर्द बना ले, उसको अपना वजीफा बना ले। तो लिहाजा तमाम तरवात का खुलासा ये है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो सकता है ये इसमें आज़म हो, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इसमें आज़म हो, या ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये इसमें आज़म हो, या हय्यु या क़य्यूम ये इसमें आज़म हो। इसमें आज़म पर हमारा ईमान है, इसमें आज़म से हमारी मोहब्बत है, इसमें आज़म से हमारा प्यार है, इसमें आज़म हमारा विर्द और वजीफ़ा है। इसमें आज़म जो है इसकी बरकत से दुआएं अल्लाह कबूल करता है। इसमें आज़म के ज़रिए अल्लाह ताला फ़नून फितरत को तोड़ के अपनी कुदरत के मनाज़र को दिखाता है। जैसे सईदा उम्मे ऐमन के बारे में आता है, ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लौंडी है जो सईदा खदीजा के साथ साथ रहती थी, और पहले ये हजरत सईदा आमना के साथ रहती थी। ये वो खातून है, ये वो साहबिया है। जब हजूर पैदा हुए ये उस वक्त भी हजूर के घर में थी, जब हजूर फौत हुए ये उस वक्त भी मुस्तफ़ा के घर में थी। पूरी जिंदगी ये हजूर के साथ रही, 63 साल जिंदगी हजूर के साथ इन्होंने गुजारी है। हजूर कभी कभी इनके घर में दोपहर को जाया करते थे और कैलूला फरमा करते थे, माँ की तरह एहतराम करते थे। जब सईदा आमना रास्ते में फौत हो गई थी, यही उम्मे आमन हजूर को ले के आई थी। तो उम्मे आमन फरमाती है मैंने रोज़ा रखा हुआ था, सफ़र में थी, तो मैंने क्या महसूस किया कि मेरे पास इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है, न पानी न खजूरें। मुझे याद नहीं था कि वो रात को ख़त्म हो गई हैं। जब इफ्तारी का वक्त हुआ मैं जंगल में थी तो मैंने महसूस किया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने उसी वक्त दिल में ख्याल आया दुआ की
तो अल्लाह ने मेरी तरफ एक डोल लटकाया जिससे मैंने पानी पिया और रोजे को इफ्तार किया। जब ऐसे कुदरत के मनाज़िर नजर आए, इस पर एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है कि इसमें आदम के जरिए किन किन की दुआएं कबूल हुई हैं और कैसे कैसे कबूल हुई हैं। आप भी इन दुआओं को अपने लिए वजीफा बना, इन दुआओं को जबान से तर रखा करे। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो बंदा चाहता है ना कि बुढ़ापे में उसकी हड्डियां कमजोर ना हो, बुढ़ापे में उस चेहरे का रंग न बदले, जो चाहता है बुढ़ापे में वो मजूरी से महफूज रहे, उसको ज्यादा से ज्यादा इन दुआओं का, इन वज़ाइफ का एहतिमाम करे। अल्लाह ताला उसको बुढ़ापे की सारी मजूरियों से और चेहरे की बेरौनकी से महफूज फरमाएगा। इस पर मुहद्दिसीन किराम ने यही बातें लिखी है और अपने तजर्बे और मुशाहिदे बयान किए है। लिहाजा इसमें आदम के साथ दुआएं किया करें, इसमें आदम के साथ उससे मांगा करें, जिन और जो भी उसके नाम है उसके साथ हरफ निदा लगा ले और अल्लाह को बुलाया करे, या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान या रहीम, यानी अल्लाह ताला को या मन्नान या वदूद, वो नाम जिससे प्यार, जिससे मोहब्बत, जिससे रहम, जिससे अल्लाह की मोहब्बत, शान, रहम और मोहब्बत टपकती हो, ऐसे नामों के साथ कसरत के साथ उसको बुलाया करे, उसको याद किया करे और जबान को उसके साथ तर रखा करे। फिर जब तर रखेंगे ना, जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओगे, जब भी किसी परेशानी में आ जाओगे, उस वक्त उसी इसमें आज़म के साथ दुआ करोगे, जो तुम्हारा वजीफा होगा, जो तुम्हारा अमल होगा, जिससे जबान तर रहेगी, जिससे अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी और प्यार बढ़ेगा। फिर उस वक्त वो दुआ आपकी उन अल्फाज के साथ अल्लाह कबूल फरमाएगा। तकरीबन मुहद्दिसीन किराम ने 40 के करीब ऐसी चीजें बयान की है, ये जो दुआ में अगर बंदा चाहता है हर सूरत मेरी दुआ कबूल हो, तो 40 ऐसे नुकात बयान किए है कि अगर उन पर बंदा पाबंदी करे तो बंदे की जो मांगेगा, रिज़्क़ मांगता है, आखिरत मांगता है, दुनिया मांगता है, बस जायज़ मांगे, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता करेगा, उसकी ज़रूर दुआ कबूल करेंगे, ज़रूर उसकी हाजत पूरी फरमाएंगे। वो 40 चीज़ें, शराइत, उन पर बंदा पूरा उतरता हो तो फिर अल्लाह दुआ को कबूल करता है। वो 40 क्या है, किसी आइंदा नशिस्त में हम उसको बयान करेंगे, ताकि हमारे अल्लाह से मार्फत, अल्लाह से पहचान, अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से मोहब्बत, आज हम दुआ के लिए इकट्ठे। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर ले, हमारे माह रमज़ान के रोज़ों को, सदक़ात को, खैरात को, ज़िक्र को, अज़कार को कबूल फरमा ले। हज़रात, हमारी ये ख्वाहिश और चाहत और तमन्ना थी कि हम ईद की नमाज आज वाटसप्लाई रोड पे, वाटसप्लाई के अंदर हमें प्लाट जो मुयस्सर था हम वहाँ उस ग्राउंड में पढ़े, लेकिन अल्लाह का अमर ऐसा था कि बारिश और मौसम की खराबी के पेश नज़र हमें वापस यहीं पर ईद की नमाज पढ़ना पड़ी। तो मैं इस मौका पर, मेरी ये ख्वाहिश और चाहत तमन्ना थी बहुत अरसे से, मैं इस तलाश और किस कोशिश में था कि कोई ऐसी जगह ग्राउंड मिल जाए जिसमें हम ईद की नमाज पढ़ें और ये सुन्नत नबविया जो मुस्तकिल हमसे छूट चुकी है, जो मुस्तकिल हमारे से मजबूरी में महजूरा हो चुकी है, कि हम इस सुन्नत पर कभी भी ज़िंदगी में अमल करने का न सोचा है और ना ही हम में कोई मुयस्सर हो रही है जगह जहां हम ईद की नमाज पढ़ें। क्योंकि मस्जिद के अंदर ईद की नमाज तो मजबूरी में है, उज़्र में है, या बारिश है, या फिर दूसरा उज़्र जो हमारा था कि हमारे पास जगह ऐसी दस्तयाब नहीं थी। तो हमने उसकी कोशिश जारी रखी। तो मैं उस भाई को खराज अकीदत पेश करता हूँ और सलामी अकीदत पेश करता हूँ जिस भाई ने ये कोशिश की और ये जगह हमें मुयस्सर आई, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने रहमत की, साथ दिया और मौसम ने साथ दिया, उसका रहमत और फजल अमर हुआ। तो इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज हम इंशाअल्लाह वहाँ पढ़े। ये हमारी ख्वाहिश थी, चाहत थी। तो हम उस भाई का शुक्रिया अदा करते। हमने बड़े जो भी यहाँ सियासी के आते हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबसे ये मैं तसलसल के साथ जब भी मुलाकात होती कहते रहता, कोई जगह, कोई प्लाट, कोई ऐसी जहाँ हम ईद की नमाज पढ़ने में करीब भी हो, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए जाना भी आसानी हो और हमें मुयस्सर आ जाए। लेकिन मजाल है कि किसी ने कोई गौर किया हो या किसी ने कोई इस हवाले से तावन या मदद की हो। ये एक हमारे दोस्त हैं जिनकी मदद से, जिनकी मोहब्बत से, जिनकी कोशिश से, जिनकी मसल की तड़प से ये काम सरअंजाम हुआ। हम इस पर खुश थे, लेकिन हम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हैं। अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला किया
अल्लाह ताला ने किसी बड़ी परेशानी से हो सकता है इसके बदले में महफूज कर लिया हो, तो हम उसके फैसले पर राज़ी। वरना मौसमियात वाले तो ये कह रहे थे कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह ताला जो चाहे, रब ने कुरान में कहा है ना, किसी को कोई पता नहीं है कि बारिश कब और कितनी और किस वक्त आएगी, ये अल्लाह के इल्म में है। ये वो 5 उलूम है जो अल्लाह के पास, हमारा अमकान ही होता है, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो आलात के ज़रिए, फलकियात के ज़रिए महकमा मौसमियात अपने अंदाज़े अपने आइडिया लगाता है, दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह हकीकी इल्म जानने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात। तो उसने जो फैसला किया हम उस पर राज़ी हैं, और इंशाअल्लाह ये प्लाट जो है ईद के लिए इंशाअल्लाह ये हमें मुयस्सर आ चुका है, और इस पर कानूनी मामलात जो हैं वो अल्लाह के फजल से पूरे हो चुके हैं, और अल्लाह ताला रहमत करेगा और हम इंशाअल्लाह यहाँ ईद की नमाज पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम पे मज़ीद रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और उन अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने माह रमज़ान मुबारक में जामा के साथ तामुन करते रहे, अपने सदक़ात के ज़रिए, अपनी ज़कात के ज़रिए जामा का हिस्सा जो है मुख्तस किया, ख़ास किया, तामुन किया। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उम्र में, इज़्ज़त में, माल में बरकत अता फरमा दे, उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले और रिश्तेदारों को हमेशा कायम और दायम रखे, और जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको आसान फरमाए। और जिन अहबाब ने तामुन नहीं किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे बड़ा तामुन जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि माल ही हो, अखलाकी तामुन भी होता है। लेकिन जो बंदा अखलाकी तामुन भी ना करे उसके लिए फिर हदायत की दुआ होती है। एक होता है माली तामुन, एक होता है अखलाकी तामुन। अखलाकी तामुन सबसे ज़्यादा सस्ता काम अखलाकी तामुन है कि माल नहीं है, दौलत नहीं है, नहीं दे सकता, तो वो अखलाकी तौर पर मोहब्बत करता है, प्यार करता है, दुआ करता है, कलमा खैर कहता है, दूसरे को तरगीब दे देता है, दूसरे को कह देता है, दूसरे प्यार करता है कि ये इदारा है, जिक्र खैर कर देता है। ये अखलाकी ताउन होती है। और जिसका अखलाकी ताउन भी नहीं होता, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत अता फरमा दे कि सबसे आसान काम जो होता है ये कर लिया करे। अखलाकी ताउन बच्चों के दाखिले के हवाले से ये सबसे बड़ा ताउन है हमारे साथ कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम के लिए वक्फ करें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अन्ता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिद साकिरल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअत नबिय्यिक यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह हमारे माह रमज़ान के रोज़े कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे माह रमज़ान के रोज़े कबूल फरमा। या अल्लाह हमारा कुरान पढ़ना और सुनना और सुनाना कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे सदक़ात और खैरात, ज़िक्र व अज़कार, एतिकाफ़ जो भी अब आप बैठे अल्लाह उनका बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे एक ही दुआ है, ख्वाहिश और चाहत तलब, या अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा, जहन्नम की सख्तियों से महफूज फरमा, जहन्नम के आग से हमें महफूज फरमा, कब्र की सख्तियों से, तंगियों से महफूज फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी दे इस्लाम वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, मौत आए ईमान वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह मौत आए ईमान वाली, शहादत वाली मदीने की मौत नसीब फरमा। अल्लाह इन सारे बंदों को मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह जो इस इज्तिमा में बे औलाद उन्हें नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह इस इज्तिमा में जितने बीमार हैं उनको बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह जो भी रूहानी जिस्मानी तौर पर बीमार हैं अल्लाह अपनी रहमत से बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह मक़रूज़ों के कर्ज़े दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन, ए हाजात को पूरा करने वाले हमारी हाजात ज़रूरियात को पूरा फरमा।
या अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, आखिरत भी बेहतर फरमा। या अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, आखिरत भी बेहतर फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, आखिरत भी बेहतर फरमा। या अल्लाह हमारी जिंदगियों में माह रमज़ान आया, हो सकता है इंदाम इस दुनिया में माह रमज़ान से पहले हो सकता है कि हम दुनिया से उठ जाएं। अल्लाह हमारी मिन्नतें कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे माह रमज़ान के रोज़े कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो कमी कोताही रह गई वो अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम तेरे कमज़ोर बंदे अपनी कोताहियों का इतराफ़ करते हैं, मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम अपने गुनाहों का खताओं का इतराफ़ करते हैं, हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करके तेरे सामने ये तेरे बंदे बैठे हैं मजदूरी लेने के लिए। अल्लाह ये पूरा महीना भूखों प्यास बर्दाश्त करते रहे, रात को कुरान सुनते रहे, तिलावतें करते रहे। अल्लाह आज मजदूरी लेने के लिए, और मजदूरी एक ही है कि हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम अपने गुनाहों पर नदामत शर्मिंदगी है हमें, हम तेरे दरवाजे पे हाथ फैला के बैठे, हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी इस माह रमज़ान के रोज़ों को हमारी गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बना दे। अल्लाह हमारी निजात का ज़रिया सबब बना दे। या अल्लाह हमारे दिल की नेक चाहते ख्वाहिशें जो है उनको पूरा फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को मदरसे को रहते दुनिया तक आबाद कर दे। या अल्लाह जिन्होंने इसको बनाया है, मुअस्सिसीन बुजुर्ग दुनिया से जा चुके, जिसका 1 रुपया भी इस पे खर्च हुआ, अल्लाह उसके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे। अल्लाह ये तेरे बंदे उन्हीं रूहानी बुजुर्गों की रूहानी जिस्मानी औलादें बैठी है, अपने वालिदैन की दुआ के लिए उनके हक में हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन फौत हो चुके उनकी कब्रों को रोशन फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा बीमार हैं शिफा कामिला अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा उन्हें खिदमत की एहतराम अदब की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो तेरे बंदे बीमार हैं शिफा कामिला नसीब फरमा। हमारे बुजुर्ग मलक मुनसब साहब बीमार हैं, अल्लाह अपनी रहमत से शिफा अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से शिफा कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह इन हाथों का उठना अपनी बरगाह में कबूल कर ले। या अल्लाह वो सारे नाम जो तूने मखलूक को बताए, जो नहीं तुझे तूने बताए, अल्लाह उन सारे नामों का तुझे वास्ता है, हमारी दुआएं कबूल फरमा। या रहमान या रहीम हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। या हय्यो या कय्यूम तू है मेरे अल्लाह, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ न देख, अपनी रहमत की तरफ देख, अपनी रहमत से गुनाह मुआफ कर दे। या अल्लाह जिंदगी पकीदा नसीब फरमा, बुरी और गंदी जिंदगी से महफूज फरमा। या अल्लाह कश्मीर अफगानिस्तान इराक शाम फलस्तीन जहाँ तेरे बंदे मजलूम है उनकी मदद फरमा। या अल्लाह फलस्तीनी मजलूम है उनकी मदद फरमा। या अल्लाह सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अता कर दे, सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन दे दे, सुकून अता फरमा दे। हमारे मुल्क को दाखिली खारजी माज पे या अल्लाह इस्तेकाम नसीब फरमा। अंदरूनी बैरूनी खतरात से हमारे मुल्क को महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के लिए कौम मुल्क इस्लाम के लिए जो बेहतर वो हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा क़यादत से महरूम है, साले क़यादत अता फरमा। जो इस्लाम के लिए दीन के लिए सोचे ऐसी क़यादत अता फरमा। या अल्लाह जिन बसातियों ने रमज़ान में जामिया के साथ दारे के साथ ताउन किया उनके माल में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उनकी औलादों पर रहम नाज़िल फरमा। अल्लाह उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना। इस सदक़े की वजह से आने वाली मुसीबतें टाल दे। इस सदक़ा खैरात की वजह से आने वाली जो भी मसाइब है उनसे दूर कर दे। या अल्लाह हादसाती मौत से महफूज फरमा, अचानक आने वाले दुखों से महफूज फरमा। हमारे मुल्क को वबाई अमराज कोरोना जैसी बीमारियों से महफूज फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को हर किस्म की वबाई अमराज से महफूज फरमा। या अल्लाह अगर तेरे दरवाजे से खाली वापस चले गए, हमारा और कोई दरवाजा नहीं, माफ कर दे।
या अल्लाह हमसे तो दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम कैसे बर्दाश्त होगी। हम तेरे कमजोर बंदे अल्लाह जहन्नम से बना दे दे। या अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता कर दे, अपने महबूब की शफाअत नसीब फरमा। क़यामत वाले दिन अपने महबूब की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाह नेक लोगों से हम मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उन्हीं के साथ हमारा शर फरमा। अल्लाह नेक लोगों के साथ हमारा शर फरमा दे। अल्लाह नेक लोगों से हमारा शर फरमा दे। अल्लाह नेक लोगों की दिल में अदब एहतराम इकराम की तौफीक अता फरमा। सहाबा इकराम अहले बैत के कदमों से उठने की सादत नसीब फरमा। अल्लाह हमें जिंदगी दे, इस्लाम वाली मौत आए, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह वमन अहयतहु मिन्ना फअहयिहु अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। है अल्लाह तेरे सिवा हमारी दुआएं कोई कबूल करने वाला नहीं। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल करने वाले हम में जितने बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा। ऐ इब्राहीम की दुआएं कबूल करने वाले हमारे दुआएं कबूल फरमा। ऐ यूसुफ पैगंबर की दुआएं कबूल करने वाले जो भी मसाइब परेशानियों में यहाँ तेरे बंदे घिरे हुए हैं उन्हें भी निजात अता फरमा। ऐ यूनुस पैगंबर की दुआएं कबूल करने वाले हमें भी हर किस्म के मसाइब से निजात अता फरमा। या अल्लाह आपका वादा वक़ज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। अल्लाह हम भी ईमानदार तेरे बंदे हैं, अल्लाह तेरे सामने हाथ फैला के बैठे, हमें मसाइब से बचा ले। अल्लाह में दुखों से बीमारियों से महफूज फरमा ले। मेरी जमात में जितने भी दोस्त बीमार हैं अल्लाह शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारी मुक्तदी जितने भी बीमार हैं शिफा अता फरमा। इस मस्जिद के नमाजी जितने बीमार हैं दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दर्द दूर फरमा। जो बेटियां गरीबी मामलात में परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा हुआ अल्लाह उनके हक में हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा अल्लाह अपने वालिदैन के लिए खास कर अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह हर बच्चे की ये ख्वाहिश है जो भी यहाँ बैठा है कि उसके वालिद की कब्र ठंडी हो जाए। अल्लाह उसकी माँ की कब्र ठंडी हो जाए। इससे प्यारी ख्वाहिश क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जिस तरह हमारे वालिदैन पे हम पे रहम किया तू उन पे रहम फरमा। जिस तरह उन्होंने हमसे मोहब्बत की अल्लाह हम दुआएं के लिए आदे रहे उनके हक में हमारे दुआएं कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।